friends, welcome to my channel संजय अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पर्सनालिटी। आज हम लोग व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कार्ल युंग ने 3 टाइप से इसको डिवीजन किया है: अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। इससे पहले हम सिगमंड फ्रायड, अल्बर्ट बंडूरा, नोम चॉम्स्की के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो व्यक्तित्व है, इससे पहले जब हमने सिगमंड फ्रायड को पढ़ा था, तो सिगमंड फ्रायड ने भी व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बताया, पर्सनालिटी को: इड, ईगो और सुपर ईगो। उसी प्रकार से कार्ल युंग ने भी 3 प्रकार से इसका डिवीजन किया है। तो पहले तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कार्ल युंग के बारे में। युंग कहो या जुंग कहो, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन है जो आएंगे, फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे 5वें नंबर की क्लास है, जो कि हम जो सीरीज में जो पढ़ रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए, आपको बताएं, कार्ल युंग आए या जुंग आए, एक ही बात है, एक ही व्यक्ति के 2 नाम हैं, जुंग या युंग। ये बैठे हुए हैं, ये जर्मनी के रहने वाले थे। अच्छा, ठीक है। इन्होंने व्यक्तित्व को सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन के आधार पर अपनी पुस्तक साइकोलॉजिकल टाइप्स में 3 भागों में बांटा। तो इन्होंने भी सिगमंड फ्रायड की तरह जो पर्सनालिटीज है, उसको 3 भागों में बांटा है। अब इनकी पुस्तक का नाम क्या है? बुक का नाम जो पूछा जाता है, नाम साइकोलॉजिकल टाइप्स। किसके आधार पर? सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर, कि लोग कैसे समाज में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इन्हें ही कहते हैं सामाजिक अंतःक्रिया। अब हम 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, कौन कौन से इन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। देखिए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। सबसे पहले पढ़ते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? इंट्रोवर्ट, वे लोग जो ज़्यादा समाज से मतलब नहीं रखते हैं, संकोची होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, ठीक है। ये आत्म केंद्रित, इगोसेंट्रिक, अपने आप से इनको ज़्यादा मतलब होता है, असामाजिक होते हैं। इसलिए कैसे होते हैं? असामाजिक होते हैं, सामाजिक नहीं होते हैं। ऐसे करके पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण अंतर्मुखी लोगों का है या कौन सा बहिर्मुखी गुणों का है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है कि जो अंतर्मुखी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो समाज से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, अपने आप से ज़्यादा मतलब रखते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? असामाजिक होते हैं। दूसरा जो उन्होंने टाइप बताया था, वो कौन था? बहिर्मुखी। देखिए, जो बहिर्मुखी है और अंतर्मुखी है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं। इसको कहते हैं बहिर्मुखी को एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट कौन से लोग होते हैं? ये लोग वाक्पटु व लोकप्रिय होते हैं, समाज से ज़्यादा मतलब इनको होता है, इसलिए एक कुशल, स्किल्ड या परफेक्ट व सामाजिक होते हैं। वाक्पटु का मतलब ज़्यादा बोलने वाले, मतलब वो बातूनी टाइप के लोग। कौन से पर्सनालिटी में आएंगे? बहिर्मुखी के, एक्सट्रोवर्ट। तो इन लोगों के मेन गुण क्या क्या है? पहली बात तो ये लोग कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं, समाज से इनको ज़्यादा मतलब होता है, लोकप्रिय होते हैं, मतलब इनकी प्रसिद्धि होती है, समाज में लोग इनको ज़्यादा जानते हैं। अब हमारा लास्ट क्या है? लास्ट है हमारा उभयमुखी। ये तीसरा टाइप है व्यक्तित्व का, इसको इंग्लिश में कहते हैं एम्बिवर्ट। इनमें अंतर्मुखी व बहिर्मुखी दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, मतलब ये मिक्सचर होते हैं, इनमें दोनों के गुण होते हैं, इंट्रोवर्ट भी होते हैं और ये एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। इसलिए इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? विकासोन्मुखी होता है। और सबसे अच्छा व्यक्तित्व का प्रकार यही माना गया है, तभी तो ये विकासोन्मुखी होते हैं। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हैं, तब भी आप विकासोन्मुखी नहीं हैं, ज़्यादा स्किल्ड नहीं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहिर्मुखी हैं, तब भी ठीक नहीं है। इन दोनों का मिक्सचर, मध्यम मार्ग होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अंतर्मुखी भी होना चाहिए और हमको बहिर्मुखी भी होना चाहिए, कुल मिला के हमको उभयमुखी होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इनका व्यक्तित्व कैसा होता है? विकासोन्मुखी होता है। देखिए, बता दें, कोई भी व्यक्ति संसार में ना तो पूरी तरह से अंतर्मुखी है, ना तो पूरी तरह से बहिर्मुखी, लगभग ज़्यादातर कैसे होते हैं? उभयमुखी ही होते हैं। चलिए, इतनी बातें आपको ध्यान रखने हैं। अब जो इस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, हम उनको देख लेते हैं। चलिए करिए, पहला क्वेश्चन है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण
द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? क्रैचमर, शेल्डन, इनमें से कोई नहीं, यूंग या जुंग। तो इसका तो सीधा सीधा आंसर है, बस आपको याद होना चाहिए। ये पूछा जाता है बहुत एग्जाम में कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं कार्ल यूंग या जुंग ने। इनकी पुस्तक कौन सी थी? साइकोलॉजिकल टाइप्स। किसके आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? देखिए अंतर्मुखी व्यक्तित्व का इसमें से 3 तो गुण होंगे, एक नहीं होगा। जो नहीं होगा वो ढूंढना है। अंतर्मुखी लोग कैसे होते हैं? आत्म केंद्रित होते हैं, अपने आप से ज़्यादा मतलब रखते हैं, इगोसेंट्रिक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। रूढ़िवादी मतलब होते हैं, रूढ़िवादी का मतलब पुरानी विचारधाराओं में रहने वाले, अपने आप से ज़्यादा मतलब रखते हैं, किसी से बहुत ज़्यादा कोई उन्हें मतलब नहीं, बस जो परंपराएं चल रही हैं बस उन्हीं को फॉलो किए जा रहे हैं। तो हाँ, रूढ़िवादी भी होते हैं, आत्म केंद्रित भी होते हैं। दब्बू, दब्बू का मतलब शर्मीले, एकांत प्रिय, एकांत में रहने वाले, हाँ ये भी होते हैं। अब देखिए अभी हमने ऊपर जैसा कि पढ़ा था, जो अंतर्मुखी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? सामाजिक होते हैं, असामाजिक होते हैं। जब वो आत्म केंद्रित है, रूढ़िवादी है, दब्बू, तो वो कैसे हैं? असामाजिक है, असामाजिक। अब जबकि प्रश्न में क्या दिया है? सामाजिक। तो हमारा सामाजिक ही जो आंसर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं है वो ही कैसा है इसमें सही है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा था? क्वेश्चन था नकारात्मक, नहीं वाला, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? सामाजिकता। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। हम लोग इसी प्रकार से क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। सीखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।